नमस्ते, आदाबर से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज एक नए वीडियो को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और एक बहुत ही पेचीदा और पुराने मामले पे हम बात करेंगे और वो है अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट और पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी और ताज़ी ताज़ी जो भूमि पूजन हुई है उसको लेकर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो वैसे तो मैं काफ़ी वक्त पहले चाहता था ये वीडियो बनाना, लेकिन इसकी तैयारी में काफ़ी छानबीन करनी पड़ी और उसका अपना एक मज़ा था। तो मैं और उसमें डीप जाता रहा और डॉक्यूमेंट्स पढ़ता रहा वगैरह, और काफ़ी मज़ेदार किस्म का केस है ये। अम, तो थोड़ा-सा मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ आज। तो हो सकता है कि आज सारी बातें हम ना कर पाएँ और वीडियो को मैनेजेबल रखने के लिए शायद 2-3 भागों में इसको मैं आपसे आपके सामने पेश करूँ। तो आज मैं चाहता हूँ आपसे बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और जो हिंदुओं के हक में जिसका फैसला हुआ, उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल वो केस था क्या और क्या हुआ? और उस पर मैं अपनी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस या टिप्पणियाँ भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो बात ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। केस जो है वो काफ़ी वक़्त से चल रहा है। पहले ये सिविल कोर्ट्स में था उत्तर प्रदेश के, बाद में ये हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में इलाहाबाद बेंच ने यूपी हाई कोर्ट के एक फ़ैसला सुनाया जिसके तहत जो वो ज़मीन है उसको 3 हिस्सों में बाँट दिया। ज़मीन का साइज़ बहुत छोटा-सा है दरअसल, वो सिर्फ़ 1500 स्क्वायर यार्ड्स की ज़मीन है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसे हम 3 हिस्सों में बाँटेंगे और बाद में फिर वो आगे बड़ा मुकदमा और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मैं कहूँगा ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट इस पर दी है। और ज़बरदस्त क्यों है, वो समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट सुन तो खैर नहीं सकते लेकिन पढ़नी पड़ेगी। और वो 1045 पेजेस की जजमेंट है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने पढ़नी शुरू की तो जैसा मैंने कहा मैं उसमें खो गया और मैं उसका जो आपको रस है वो आज पेश करता हूँ। और अगर आपके कोई सवालात वगैरह हो तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। तो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में उसको भी एड्रेस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो जैसा मैंने कहा हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी थी कि वो जो ज़मीन है राम जन्मभूमि जिसे कहते हैं पॉपुलरली, उसके उसके उसको 3 हिस्सों में बाँट दिया जाए। जो ज़मीन है वो जैसा मैंने कहा सिर्फ 1500 स्क्वायर मीटर की है, तो कोई बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है। और उसके 2-3 भाग हैं ज़मीन के और मैं डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन एक जिसको कहते हैं इनर सैंक्टम, यानी जहाँ वो डोम स्ट्रक्चर्ड मस्जिद थी जिसको बाद में तोड़ दिया गया। एक है आउटर सैंक्टम जहाँ ये राम चबूतरा, सीता की रसोई, ऐसी आपने शायद नाम सुने होंगे ये जगहें हैं। तो समझिए जो उसके बाहर का कोर्टयार्ड है वो, और उसके आसपास का जो एरिया है दीवार के आसपास और थोड़ा उसके बाहर भी, वो तीसरा। तो ये 3 इलाके सो टू से उस 1500 मीटर स्क्वायर यार्ड में शामिल होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है वो दरअसल 5 लॉ सूट्स फाइल किए गए हैं। और वो 5 सूट्स को थोड़ा समझना ज़रूरी है और वो सूट्स की बारे में आपको मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइमलाइन देखते हैं। तो अपेरेंटली या सपोजिडली 1528 में ये मस्जिद बाबर के ऑर्डर्स पर मीर बाकी ने बनाई। मैं यहाँ पर थोड़ा आगे जंप कर रहा हूँ। बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, फैसला नहीं दिया लेकिन उनके फैसले में ये शामिल थी एक ऑब्जर्वेशन कि ये प्रूव करना नामुमकिन है और कोई एविडेंस नहीं है कि वो बाबर ने बनाई थी या मीर बाकी ने बनाई थी। इनफैक्ट कुछ जजेस का ये भी कहना था कि हो सकता है औरंगजेब ने बनाई हो। लेकिन उसका जजमेंट से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं था, इसलिए द कोर्ट वाज एबल टू प्रोसीड विद जो भी उनको आगे डिलिब्रेशन करने थे। तो 1528 में ये मस्जिद सपोजिडली बनी। उसके बाद में 1857 में यहाँ पर रायट्स हुए, कम्युनल रायट्स मस्जिद मंदिर को लेकर, और उसी दौरान ब्रिटिश ने वहाँ पर एक रेलिंग लगा दी और जो इनर सैंक्टम है यानी कि जो मस्जिद का मेन हॉल है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया और वहाँ सिर्फ मुसलमानों को जाने की इजाज़त थी। और उसके बाहर का जो इलाका था आउटर सैंक्टम, जहाँ मैंने कहा ये राम चबूतरा वगैरह है, वहाँ हिंदू अपनी पूजा वगैरह करते थे।
1880s में, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, 1885 में महंत रघुवीर दास नाम के एक आदमी ने एक लॉ सूट फाइल किया फैज़ाबाद मजिस्ट्रेट के साथ अंग्रेज़ों के ज़माने में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था। उन्होंने लॉ सूट तो सिर्फ ये फाइल किया था कि मुझे इजाज़त दी जाए अंदर जाके प्रार्थना करने की। जैसा मैंने कहा 1850s में उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया था, तो हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। अब उसके पहले जाते थे नहीं जाते थे वो थोड़ा मुश्किल है पता करना, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकते थे। और इस आदमी ने, महंत साहब ने, इन्होंने एक अर्जी डाली और कोर्ट ने, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और ये जैसे मैंने कहा अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, फैज़ाबाद सब मजिस्ट्रेट, उन्होंने क्या फैसला सुनाया कि हम ये मानते हैं और हमें इस बात का अफसोस है कि ये हिंदुओं की पवित्र जगह पर ये मस्जिद बनी है, लेकिन क्योंकि ये 350 साल की पुरानी बात है, अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते और जो स्टेटस को है बस यही मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें हुई। एक तो ये है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि ये नहीं कहा कि यहीं राम जन्मे थे और समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये कह दिया कि ये एक हिंदुओं के पवित्र स्थान है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ एक मस्जिद है या उसी स्थान पर एक मस्जिद है, लेकिन ये भी कह दिया कि दे आर पावरलेस, क्योंकि अभी मस्जिद बन चुकी है, अब क्या करें, उसको तोड़ तो नहीं सकते। तो कम्युनल हार्मनी ही मेंटेन की जा सकती है और वो स्टेटस को, यानी कि जो जैसा है वैसा रहे, इस बात का उन्होंने ऑर्डर दिया। ये 1880 से लेके 1937 में एक बार और वहाँ कोई कम्युनल राइट्स हुए थे जिसका जिक्र है सुप्रीम कोर्ट में। 1949 में वहाँ आइडल्स यानी मूर्तियाँ रखी गई अपेरेंटली। तो कहाँ, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, सैंक्टम की। अब ये भी अगेन जजमेंट में बहुत इस पर डिस्कशन हुई कि ये तब रखी थी या उसके पहले से थी वगैरह, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं 2 मिनट में बाद आपको समझाऊंगा। और फिर 1950s में जो ये नए मुकदमे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी जो हम इंडिया तब बन चुकी थी, तब फाइल होने शुरू हुए। उसके बाद की जो कहानी है वो आप लोगों को होपफुली थोड़ी बहुत पता होगी। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, या जो भी उसका ढांचा था। और 1993 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अयोध्या लैंड एक्विजिशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, नरसिम्हा राव सरकार ने, जिसके तहत वो सारी ज़मीन इंक्लूडिंग दैट मॉस्क एंड टेम्पल एरिया और उसके आसपास की 63 एकर्स, ठीक है, ये मैंने कहा वो मॉस्क और जो टेम्पल का एरिया है वो तो सिर्फ 1500 स्क्वायर मीटर है। 63 एकड़ ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर ली और रख ली। उसका क्या करना है वो नहीं बताया, बट एक्वायर कर ली। इसके खिलाफ एक बहुत प्रोमिनेंट केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इस्माइल फारूकी वर्सेस यूपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका नाम है केस का। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको पार्शियली एक्सेप्ट किया कि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि सरकार ये कर सकती है। कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें चेंज कर दी थी, लेकिन जो मेन आर्ग्यूमेंट थी सामने वाली पार्टी की, इस्माइल फारूकी वगैरह की, वो ये थी कि सरकार रिलीजियस प्लेस को नहीं ले सकती, टेक ओवर नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, बिल्कुल कर सकती है। और उसी में ये भी एक लाइन शामिल थी कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। शायद आपने सुना होगा कि इस पर दोबारा 2019 में भी सवाल उठे थे कि शायद कि इसको रिविजिट करना चाहिए, लेकिन ये जो कहानी है ये तब की है। तो एनीवे, वो सारी ज़मीन एक्वायर हो गई, नरसिम्हा राव सरकार ने एक्वायर कर ली और ये सारे केसेस चलते रहे। हाई कोर्ट का जजमेंट आई और फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। अब उसमें 5 सूट हैं, ठीक है, जिनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दे आर इंटर रिलेटेड। पहला जो सूट है, पहला और दूसरा जो सूट है वो बेसिकली एक प्राइवेट लेवल सूट है, जिसमें ये लिखा गया है कि भाई मुझे एज ए हिंदू यहाँ जाना है, मेरी आस्था है, मुझे इजाज़त दी जाए और मुझे यहाँ मंदिर बनाना है, और आप जो दूसरे पार्टियों हैं उनको ऑर्डर दीजिए कि वो मुझे रोक नहीं सकते ये काम करने से। तो ये पहला सूट था, पहला और दूसरा उन्होंने जोड़ दे के उसको पहला कर दिया। तीसरा जो सूट था वो एक और पार्टी है जिसका नाम है निर्मोही अखाड़ा। उनका कहना ये था कि ये जो राम जन्मस्थान है ये हमेशा से हमारे मैनेजमेंट में रहा है, यानी कि हम इसकी देखभाल करते हैं
और इसीलिए ये जो ज़मीन है ये हमारे हवाले कर दी जाए, ना कि हम इसके मालिक हैं, लेकिन यहाँ जो भी मंदिर है या मंदिर था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये थर्ड पार्टी जो है निर्मोही अखाड़ा, उनका कहना था ये अभी भी मंदिर ही है, तो उनके हिसाब से यहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं। सो इंक्लूडिंग जो जिसको हम बाबरी मस्जिद कहते हैं, जो थर्ड लिटिगेंट है, उन्होंने कहा ये मस्जिद है ही नहीं, ये मंदिर ही है अभी भी, क्योंकि ये हमेशा से मंदिर था, लेकिन इसका मैनेजमेंट हमें दे दिया जाएगा। तो ये तीसरा पार्टी। चौथा जो सूट था वो था सुन्नी वक्फ बोर्ड, यानी सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टीज का। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि उनका क्या कहना था। उनका कहना है कि हम ये नहीं डिस्प्यूट कर रहे कि अयोध्या राम के लिए, राम से उसका ताल्लुक है या राम अयोध्या में जन्मे थे। हम ये डिस्प्यूट करते हैं कि जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ राम जन्मे थे। ये पहला उनका आर्ग्यूमेंट है, डिस्प्यूट है। दूसरा कि हम ये डिस्प्यूट करते हैं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई। और तीसरा उनका जो मेन क्लेम है वो ये है कि बाय द लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन, यानी कि क्योंकि अभी हमारे पास ये इतने वक्त से ज़मीन रही है, ये हमारी हो गई, ठीक है, क्योंकि 400 साल से वहाँ मस्जिद है। तो एडवर्स पोजेशन एक लॉ होता है कि अगर आप एक खाली जगह में बहुत वक्त बिता दो और अगर किसी ने क्लेम नहीं किया है उस जगह को उतने वक्त में, तो वो आपकी हो जाती है। सिंप्लीफाइड टर्म्स में मैं कह रहा हूँ। तो ये मुसलमानों का क्लेम है। उनका बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं है कि राम का टेम्पल नहीं वहाँ था या नहीं होना चाहिए और समथिंग। वो सिर्फ कह रहे हैं वो 1500 एकड़ की जो ज़मीन है वो मुसलमानों की है और वो मुसलमान वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उनके पास रहनी चाहिए। काफ़ी इसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी मीडिया में फैलाई गई थी। इनका एक बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टी नुमा केस था। सो इसको कहते हैं इट्स अ टाइटल सूट, यानी कि ये ज़मीन किसकी है। मुसलमानों ने सिर्फ इतना सवाल उठाया है। जो आस्था, राम, हिस्टोरिकल सारी बात है वो हिंदुओं पर ओनस पड़ता है साबित करने के लिए, क्योंकि जो लास्ट वहाँ पर सो कॉल्ड स्ट्रक्चर था वो बाबरी मस्जिद थी, विच इज़ ऑब्वियसली एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल टू अस टू सी। और जो पांचवा सूट है, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो सूट है ये बेसिकली विनिंग सूट है। उसके तहत एक लिटिगेंट साहब ने ये कहा कि ये जो ज़मीन है राम जन्मस्थान या राम जन्मभूमि, ये राम की है, यानी कि जो डीटी है उनकी है। और उसमें बहुत से सवाल उठते हैं कि क्या डीटी एक जुडिशियल पर्सन हो सकता है, क्या वो ज़मीन ओन कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो उनका कहना ये था कि ये ज़मीन राम की है। और वो जो खुद साहब हैं, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो काफ़ी चेंज भी हो गए लोग ओवर टाइम, क्योंकि लोग चल भी बसे उतने वक्त में। लेकिन उनका कहना ये था कि ये डीटी इज़ द ओनर ऑफ दिस लैंड, राम खुद, और मैं जो हूँ वो, मैं यानी कि वो जो वकील हैं वो उनके नुमाइंदे हैं, यानी कि उसको कहते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये जो ज़मीन है ये राम को वापस दे दी जाए और वगैरह वगैरह, और उसकी एक रिलेटेड आर्ग्यूमेंट है। तो ये 5 सूट हैं। तो अब हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में? तो जैसा मैंने कहा कि मुसलमानों का कहना था कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, दैट्स इट, ठीक है, एडवर्स पोजेशन लॉ के तहत। तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो 400-500 साल की ये कहानी है, 1500 से लेके 1528 जैसा मैंने कहा, तब से वहाँ मस्जिद थी और वहाँ इस्तेमाल हो रही थी और मुसलमान उसको दे वर यूजिंग इट, क्योंकि मतलब उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनकी कंटिन्यूस पोजेशन में थी वो। और हिंदुओं को इसके बरक्स दिखाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि नहीं, उनसे पहले हमारे पास थी या जो भी था। तो उस पर आते हैं एक सेकंड में। अब इस सुनवाई के दौरान एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का सवाल उठा, आपने सुनी होगी। इनफैक्ट उसके पहले जियोलॉजिकल सर्वे था जिसमें उन्होंने इमेजिंग की वगैरह, रेडार जो सोनोग्राफ्स वगैरह होते हैं उसके तहत। उसमें कुछ उनको पता चला कि यहाँ कुछ था शायद। फिर उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ये हाई कोर्ट ने कहा था कि एएसआई को कहा कि आप जाके ढूंढिए। और एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने पता नहीं 400-500 पेज की उनकी भी एक रिपोर्ट है, लेकिन 2003 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब जो उनकी रिपोर्ट है वो एक टिपिकल आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है। तो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो कोई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस। तो उसमें कभी भी कोई ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये था या यहाँ बाबर आ गए और ये मंदिर तोड़ दिया वगैरह। बट उन्होंने मोटा मोटा ये कहा है, और मैं आई विल लाइक टू रीड दैट आउट फॉर यू। उन्होंने मोटा मोटा ये कहा है कि यहाँ पर एक 12वीं सदी के मंदिर नुमा स्ट्रक्चर
के होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, और उसमें बहुत कहानी है एज टू हाउ दे हैव अराइव्ड एट दैट कंक्लूजन। और जो मस्जिद वहाँ थी, बाबरी मस्जिद, उसकी जो फाउंडेशन है वो पुराने एक प्रॉबली एक मंदिर, बट एक पुराने स्ट्रक्चर की फाउंडेशन पर बनी है। तो जो पिलर्स वगैरह भी हैं वो उन्होंने जो पुराने थे वो इस्तेमाल किए हैं टू यूज़ एज द फाउंडेशन ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसके खिलाफ बोलते हैं और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे मुस्लिम वक्फ बोर्ड वगैरह के, वो कहते हैं कि उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि यहाँ मंदिर था, उन्होंने कहा है कि शायद मंदिर था। तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि दैट इज़ फाइन, आर्कियोलॉजिकल का सर्वे का ये काम नहीं है कि 100% बताए यहाँ क्या था, बिकॉज अगर वो ऐसी बात करेंगे तो हमें भी थोड़ा डाउट हो जाएगा कि वो बायस्ड हैं या अनबायस्ड हैं। दूसरा ये है कि पहले जो मुस्लिम साइड थी उन्होंने कहा था कि यहाँ मस्जिद के नीचे कुछ नहीं है। दैट वाज देयर एक्चुअल उनकी डेपोजिशन थी कोर्ट में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो बदल दिया, और हाई कोर्ट के जो जज थे एक जस्टिस अग्रवाल, उन्होंने इस बात को फाइल पर भी लिया कि मुस्लिम पार्टीज हैव चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। पहले उन्होंने कहा था कि इसके नीचे कुछ नहीं है, बाद में उनको पता चल गया कि इसके नीचे कुछ है, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि लेकिन ये मंदिर नहीं है, और ये एक्चुअली एक पुराना इस्लामिक स्ट्रक्चर ही था, यहाँ एक ईदगाह थी या कोई कब्रिस्तान था और समथिंग लाइक दैट, उसको रीडेवलप करके ये मस्जिद बनी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं समझूंगा कि जो उनका केस था वो थोड़ा वीकन हो गया था। तो ये ASI की रिपोर्ट वगैरह आई, और एनीवे तो सुप्रीम कोर्ट ने, अभी मैं सारे सूट्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हज़ारों चीज़ों को देखा और एविडेंसेस लिए और रेफरेंसेस लिए, ट्रैवलॉग्स देखे, कौन कौन लोग हिंदुस्तान में, इंग्लैंड से कोई आए थे, चीन से कोई आए थे, बहुत से रेफरेंसेस हैं। तो इन रेफरेंसेस की बुनियाद पे ये बात तो सिद्ध हो गई कि अयोध्या और राम का एक बहुत क्लोज एसोसिएशन है। ये बात मैं कहूँगा पर्सनली कि सिद्ध नहीं हुई, और कोर्ट ने भी ये कहा कि जो वो जगह है 1500 स्क्वायर यार्ड, वहीं राम लल्ला जन्मे थे, ये तो आई वुड से इज इम्पॉसिबल टू प्रूव। मतलब वो कोर्ट ने भी कहा इट विल बी बेस्ड ऑन द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। कहने की बात यह है कि इसको हम 100% सिद्ध नहीं कर सकते, बट देयर माइट बी अ गुड चांस। तो ट्रैवलॉग्स वगैरह देखे गए, गैजेटियर्स के फाइल्स देखे गए। जैसा मैंने कहा वो 1880 की जो जजमेंट थी ब्रिटिश के दौरान, उस वक्त तो जज ने खुद ही ये कहा था कि हम मानते हैं कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है। ये नहीं कहा था कि वहाँ राम जन्मे थे, लेकिन ये कहा था कि पवित्र स्थान है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि गुरु नानक जी की जो लाइफ डायरीज समझिए, जन्म सखी उनको कहते हैं, उसमें भी रेफरेंस है, और बहुत से और लोगों का भी है, लेकिन ये इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस थी, और उस पर भी एक बवाल खड़ा हो गया, वो और बात है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन गुरु नानक जी की जो जन्म सखीज हैं या उनकी जो बायोग्राफीज हैं या ट्रैवलॉग्स हैं, क्योंकि वो कहीं बहुत सारे जगह गए, कश्मीर गए, मक्का गए, कहाँ कहाँ गए, तो 1520s में यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के पहले अर्ली 1500s में गुरु नानक जी राम जन्मभूमि गए अयोध्या, और जो उनका जो रेफरेंस है जन्म सखियों में वो ये है कि वहां पर वो राम जन्मभूमि दर्शन के लिए गए। अगेन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो इसी जगह गए जहां बाबरी मस्जिद है, या वहां पर बहुत और भी 100 मंदिर है, वहां उनमें से किसी में गए, या और बिल्कुल वो एक टोटल रेफरेंस था कि अयोध्या गए, विच इज़ वेरी लाइकली टू बी द केस। बट ये भी कोर्ट ने एडमिट किया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस और डॉक्यूमेंट है कि गुरु नानक जी वेंट टू विजिट द राम जन्मभूमि बिफोर द बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ट। तो ये जैसा मैंने कहा, आई थिंक दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन। तो घूम फिर के बात आई कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुसलमानों ने ये सिद्ध किया है कि 1850s जब से वो राइट्स हुए थे, जब मैंने पहले बताए थे, तब से लेके रफली 1949 तक वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। 1949 के बाद नहीं पढ़ी जाती थी, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं ने आइडल्स रख दिए थे, डीटीज रख दिए थे, और तो 100 साल के करीब मुसलमानों ने प्रूव किया कि दे वर इन पोजेशन। उसके पहले क्या हुआ, या मुसलमान वहाँ थे या उसको इस्तेमाल करते थे,
पोजेस करते थे, ये सिद्ध नहीं कर पाए। हिंदू भी शायद ये सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं का जो क्लेम है वो बेहतर है। जैसा मैंने कहा, उसमें गुरु नानक जी के भी रेफरेंसेस हैं, और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स थे चाइना से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, उन सब के मतलब वो, जैसा मैंने कहा, वो जजमेंट में सारे ये अपेंडिक्स में शामिल हैं। उसके बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदूज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, हिंदूज clearly seem to have been interested and likely possessed that area much before the Muslims started using it as a mosque. यानी कि 1857 से पहले 1528 में मंदिर बना और 1857 में ये रायट्स हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इट इज़ वेरी लाइकली कि हिंदू उस जगह को हमेशा से अपना मानते रहे, ठीक है, और चाहे उसके लिए लड़ते रहे या उसके बाहर दीवारों पे खड़े रह के पूजा करते रहे या उसकी परिक्रमा करते रहे, जो भी है, दे केप्ट एंगेजिंग विद द पीस ऑफ लैंड। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारी सवाल जो है वो पोजेशन का है और मुसलमानों का जो केस है वो एडवर्स पोजेशन का है। तो इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि अच्छा, तो ये जो टाइटल है ये हमेशा से उनके पास ही रहा है, हिंदुओं के। अब सवाल ये है कि किसके पास रहा है, लेकिन क्योंकि कौन हिंदू, किसके पास? सुन्नी वक्फ बोर्ड तो एक एंटिटी है, ठीक है, और वक्फ प्रॉपर्टी एक एक्ट है जिसके तहत दे ओन लैंड, बट दैट वाज नॉट द केस ऑन द हिंदू साइड। तो अगर हम ये कह भी दें कि ये हिंदुओं के पास हमेशा से रहा है, तो किसके पास रहा है? वो ज़मीन किसको दी जाए? जैसा मैंने कहा, ये तो टाइटल सूट है, किसी को तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो सूट 5 आता है, जहाँ मैंने कहा था जो पहले 5 सूट थे, जिसमें जो 5th लिटिगेशन था उसके तहत सवाल ये था कि क्या ये डीटी की अपनी ज़मीन हो सकती है और डीटी जुडिशियल पर्सन हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि यस, डीटी जुडिशियल पर्सन हो सकते हैं और जो उनके लिटिगेंट्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जजमेंट ये कह रही है कि ये ज़मीन श्री राम की है। ये बात को आप समझिए, बहुत ही गंभीर है। लेकिन कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है क्योंकि ये कोर्ट्स को ये सब फैसले करने पड़ते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट कोर्ट हैज सेड कि ये ज़मीन श्री राम की है। तो सूट 5 इज द इन सम वेज द विनिंग सूट, या उसको कहते हैं कि उसकी जो मेंटेनेबिलिटी है वो एस्टैब्लिश हो गई कोर्ट में। और उसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, और वो ट्रस्ट जो है, दैट ट्रस्ट इज सपोज टू रिप्रेजेंट द हिंदूज, बट मोर सो वो ट्रस्ट जो है वो भगवान राम का नुमाइंदा है, ठीक है, क्योंकि हम राम जी को ज़मीन नहीं दे सकते, इसलिए ट्रस्ट को देंगे और ट्रस्ट उनके बिहाफ पर एक्ट करेंगे, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ। और उसी में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो बाबरी मस्जिद जो गिरी वो एक वैलिड स्ट्रक्चर था और वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, और इसीलिए ये ठीक नहीं हुआ कि वो गिरी, और मैं उस पर 1 सेकंड में आऊँगा। और मुसलमानों को या सुन्नी वक्फ बोर्ड को, नॉट मुसलमानों को, 5 एकड़ अयोध्या में दिया जाए और वहाँ उनको मस्जिद बनाने की इजाज़त दी जाए, और जो भी उनके साथ में और सहूलियतें उनको दी जा सकती है वो दी जाएं। तो दैट वाज टू मेक श्योर कि अगर उनको मस्जिद बनानी है तो वो कहीं और बना सकते हैं, और काफ़ी ज़मीन दी, जैसा मैंने कहा 5 एकड़ ज़मीन दी। जो बाबरी मस्जिद थी वो 1500 स्क्वायर मीटर थी और अयोध्या के अंदर। तो ये उसका बेसिक सारा मूल है केस का। तो टाइटल सूट, और भगवान श्री राम ओन्स दैट टाइटल, और ट्रस्ट जो है वो उनके बिहाफ पे काम करेगा। अब मैं बाकी डिटेल्स में नहीं जा रहा कि वो ट्रस्ट कैसे कंपोज होगा वगैरह, और वो ट्रस्ट बन गया और भूमि पूजन हो गया, और वो आपने देखा। और उस पर मैं किसी और दिन आपसे बात करूंगा, भूमि पूजन सेरेमनी और मोदी साहब की स्पीच पर। एनीवे, ये वर्डिक्ट आने के बाद जो सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि दैट इज़ फाइन, वी एग्री विद व्हाट द कोर्ट इज सेइंग, ठीक है। क्योंकि कुछ हद तक ये जो लोग थे, खास करके शिया वक्फ बोर्ड, बट इवन द सुन्नी वक्फ बोर्ड, दे वर नॉट डाउटिंग कि वहाँ पर हिंदुओं की भी वो जगह पवित्र है या नहीं। जैसा मैंने कहा, उनका सिर्फ कहना यह था कि ये ज़मीन हमारी है बाय एडवर्स पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, बाय एडवर्स पोजीशन ज़मीन आपकी नहीं है, क्योंकि आपसे पहले भी किसी का पोजीशन था और उनका क्लेम बेटर है, तो ज़मीन उनकी है। तो लॉजिकल बात यह है कि अच्छा ठीक है, तो सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, उन्होंने वो ज़मीन भी बाय द वे ले ली।
जो 5 एकड़ अलॉट की गई थी। हालांकि पता नहीं वहाँ क्या कौन मस्जिद बनाएगा अभी, क्योंकि अयोध्या में 27 मस्जिद हैं ऑलरेडी, तो ये 28 बनेगी। तो आई डोंट नो इतनी ज़रूरत है क्या मस्जिदों की वहाँ पर। इसमें एक छोटी सी बात यह आती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक और मुस्लिम संस्था है, अगर आप में से किसी को ये पता है तो ये भी एक बात गौर करने लायक है कि वो ओरिजिनल लिटिगेंट्स नहीं थे, दे वर नॉट पार्टी टू एनी ऑफ दिस, बट अब वो नए नुमाइंदे बन गए एक तरह से, ये ओवासी वगैरह जिसके मेंबर्स हैं। उन्होंने इस वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट देने के पहले एक लास्ट मीडिएशन अटेम्प्ट किया था, यानी कि उन्होंने कहा था श्री श्री रविशंकर वगैरह को कि आप लोग एक बार फिर से मिलकर बात कीजिए और देखिए कोई समझौता निकल सकता है कि नहीं। तब इन सब लोगों ने, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि नहीं, हमें फैसला चाहिए, आप फैसला दीजिए, जो आप फैसला देंगे उससे हम सहमत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उनके खिलाफ आया। अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल, और अब उसको वो दोबारा अपील करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है एक बार। उसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। तो सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड मान गए। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जो अभी इसमें बाद में आया पिक्चर में, वो कह रहा है कि नहीं, हमें ये ज़मीन खैरात में नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। तो बहुत ड्रामा है उनका, एंड इट्स अ वेरी पॉइजनस ऑब्नॉक्शियस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड। में ओवासी की स्टेटमेंट भी सुन रहा था कि हमें भीख में नहीं चाहिए वगैरह। ठीक है, नहीं चाहिए तो मत लो, ठीक है। आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आपसे बेहतर हिंदुओं का क्लेम है, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन इतनी शर्म अगर होती तो वो हाथ जोड़ के मान लेते और शुक्रिया कह देते। यहाँ मैं मेंशन करूंगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के कई सारे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स ने इसको वेलकम किया है। शिया वक्फ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, या सॉरी चेयरपर्सन हैं, वसीम रिजवी उनका नाम है, उन्होंने तो 50,000 रुपए डोनेट भी किए भूमि पूजन के लिए, और एक चांदी की ब्रिक भी भेजी है। ठीक है, क्योंकि उनका कभी भी काउंटर राम जन्मभूमि व्यू था ही नहीं। ये बात लोगों तक आनी चाहिए। दे नेवर सेड एनीथिंग अगेंस्ट दैट। उनका एक लिमिटेड व्यू था कि वहां एक मस्जिद थी और उसको इलीगली तोड़ दिया गया था। उस पर मैं आता हूं, लास्ट बात वो करेंगे। तो अब जो है बेसिकली केस इज क्लोज्ड, भूमि पूजन हो गया है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगा हुआ है, वो दोबारा एक अपील करेंगे और अपनी ही बात को झुटलाएंगे। और आई डोंट थिंक उससे कुछ निकलेगा, क्योंकि जो उनके मेन वकील वगैरह भी थे ओरिजिनल मुस्लिम पार्टीज के, डॉक्टर राजीव धवन, एक्सेप्शनल लॉयर, वो भी ही हैज बीन डिस्चार्ज्ड ऑफ हिज ड्यूटीज। तो आई डोंट नो, इतना मुश्किल केस है, नए वकील कौन आएंगे और क्या उसको देखेंगे। प्लस भूमि पूजन हो गया है, तो इट्स वेरी हार्ड टू रिवर्स दीज थिंग्स, जो इतना सैकड़ों सालों से, मतलब लिटरली ये 120 ईयर्स से केस चल रहा है और 500 साल से डिस्प्यूट चल रहा है रफली मिनिमम। तो आखिरी बात जो है वो ये है, और ये मेरा अपना भी इसमें एक नज़रिया मैं ऐड कर रहा हूँ, कि लोग अभी जो है वो हर हर मोदी कर रहे हैं, मोदी ने मंदिर बना दिया, मोदी है तो मुमकिन है, और उनके बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, खूबियां हैं। लेकिन इस मंदिर के फैसले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई रोल नहीं है, जीरो। दे आर नॉट पार्टी टू द डिस्प्यूट, दे आर नॉट पेटिशनर्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑन फाइल ये कहा था दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ दिस मैटर, यानी ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसको ये जमीन दे दो। ठीक है, अगर हम ये कहें कि हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मोदी ने ये सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट फटाफट लाई, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि मोदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल, अगर इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर वो गैर कानूनी हो गया। ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं था। मे बी क्योंकि हिंदू गवर्नमेंट है सो कॉल्ड, या बीजेपी की गवर्नमेंट है, मे बी सुप्रीम कोर्ट को इतना कोई खास ये नहीं था, फेयर नहीं था फैसला देने में, जो उनको देना था उन्होंने दे दिया। बट उनका फैसला जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एविडेंस एंड अ वेरी लॉन्ग एंड डिलीजेंट प्रोसेस। उसमें एक आदमी का कोई रोल नहीं है और एक प्राइम मिनिस्टर का भी कोई रोल नहीं है। अगर किसी को क्रेडिट देना है इसका, और तब क्रेडिट नहीं दिया गया लेकिन अब दिया जा सकता है, तो वो नरसिम्हा राव जी को दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने 1993 में ये सारी जमीन एक्वायर कर ली। अब देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन वाज एन इलीगल एक्ट, और उसके पहले
ये भी डिसीजंस कोर्ट ने दिए थे कि स्टेटस को शुड बी रिमेन टिल फाइनल जजमेंट इज पास, यानी कि कोई भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए मस्जिद में, मंदिर में जो करंट अरेंजमेंट है। ये मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ। जब मस्जिद तोड़ी गई तो वो स्टेटस को चेंज हो गया, राइट? आपने एक स्ट्रक्चर जो था उसको तोड़ दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंडेम किया। लेकिन दैट अलाउड नरसिम्हा राव टू एक्वायर द लैंड। अगर वो नहीं तोड़ी जाती, आई डोंट थिंक नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वुड हैव एक्वायर्ड द लैंड। हालांकि इन प्रिंसिपल दे कुड हैव, क्योंकि वैसे भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनके पास वो एक्वायर करने का हक है। लेकिन आई डोंट थिंक दे वुड हैव डन इट अगर एक वहां पर एग्जिस्टिंग मस्जिद होती तो, क्योंकि टूट गई इसलिए वो थोड़ा काम आसान हो गया कंपैरेटिवली। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं ये जरूरी है, ये भी थोड़ा सा लास्ट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। वो ये है कि मस्जिद जो है, जो थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपने जजमेंट के दौरान कहा है दैट वाज अ वैलिड लीगल मॉस्क, ठीक है, एंड इट्स डिस्ट्रक्शन वाज इलीगल, ठीक है। अब अगर वो इलीगल था डिस्ट्रक्शन, और अगर डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता, अगर वहां आज भी मस्जिद होती, तो ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये शायद वो नहीं दे पाते। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देन व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैड इफेक्टिवली ऑर्डर्ड और वुड हैव ऑर्डर्ड वुड बी कि ये जमीन हिंदुओं को दी जाए और जो उस पर मस्जिद है वो तोड़ी जाए, ठीक है। और ये मेरे ख्याल तक सुप्रीम कोर्ट के लिए कहना बहुत मुश्किल होता, इट वुड बी इम्पॉसिबल। टेक्निकली कहा जा सकता है क्योंकि टाइटल सूट है, इलीगल बिल्डिंग है, आप उसको तोड़ दो, लेकिन क्योंकि वो एक मस्जिद है तो ये फैसला देना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन क्योंकि वो मस्जिद टूट चुकी थी और क्योंकि टूटने के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने वो जमीन एक्वायर कर ली थी, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना बड़ा आसान हो गया कि ठीक है ये जमीन हिंदुओं को दे दो, यहाँ एक मंदिर बना दो, क्योंकि उसको डिमोलिश करने का सवाल हट गया। क्योंकि वो कहते हैं ना दैट क्रॉस वाज समवन एल्स टू बेयर, वो सलीब किसी और ने उठा लिया था। तो अगर आपको शुक्रिया अदा करना है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उनका कीजिए जिन्होंने वो मस्जिद गिराई। हालांकि इलीगल एक्शन था और मैं भी एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके खिलाफ हूं, लेकिन बिना वो मस्जिद गिरे एक्विजिशन नहीं हो सकती थी या नहीं करती गवर्नमेंट, और बिना मस्जिद गिरे और एक्विजिशन हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाती। तो ये उसकी सारी जिस्ट है अयोध्या मैटर की। और किसी और दिन बात करेंगे कि लीगल वर्सेस एथिकल जो इशू है इसमें, इसको सेपरेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्योरली लीगल मैटर को एडजुडिकेट किया और इंसिडेंटली और थैंकफुली वो हिंदुओं के पक्ष में आया। नहीं भी आ सकता था, और अगर ना आता तो क्या होता और क्या होना चाहिए था, इस पर मैं एक एथिकल या एक मॉरल व्यू पॉइंट से भी बात करूंगा इन अ सेपरेट वीडियो। बट आज इसी टॉपिक पे या इसी नोट पर ख़त्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी जजमेंट है विच इज़ पब्लिकली अवेलेबल, उसका लिंक भी दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट है और टाइम है उसको पढ़ने में, तो आई वुड हाईली एनकरेज यू कि आप ज़रूर देखिए। बट अदरवाइज़ आपके वक्त के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। नमस्ते और धन्यवाद।